दोस्तों फरवरी का महीना शुरू होते ही जेट प्लांट की सर्दियों की वजह से रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि पौधे की नई ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फरवरी के महीने में आपको अपने जेट प्लांट के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और पूरी गर्मी आपका पौधा हरा भरा स्वस्थ रहे। इसके लिए फरवरी के महीने में कौन सी ऐसी 2 नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेट प्लांट गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और जेट प्लांट जो है वो आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगहों पर काफ़ी आसानी से चल जाता है। जेट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला पौधा है। इसी के साथ में ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है और जल्दी ना खराब होने वाला पौधा भी माना गया है। साथ ही साथ जेट प्लांट की आप एक छोटी सी कटिंग को किसी भी मौसम में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बरसात के सीजन में जेट प्लांट की एक पत्ती से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जेट प्लांट को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है और 6 से 8 इंच के गमले में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी के साथ साथ जेट प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पौधा एक सक्यूलेंट पौधा होता है और ये अपनी पत्तियों में और अपने तनों में पानी को स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पहला होता है कि जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है तब भी जेट प्लांट की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती हैं, या फिर जेट प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी मिल जाता है तो भी इसकी पत्तियां नीचे पीली होकर गिरने लगती हैं। इसी के साथ साथ गर्मी के मौसम में इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, जो कि एक इसके साथ मेन समस्या होती है। क्योंकि दोस्तों गर्मी के मौसम में जो सभी पौधों की तरीके से ये पौधा भी बहुत जल्दी अपना भोजन बनाता है, जिसकी वजह से इसमें पानी के साथ साथ मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो सब भी बाहर निकलते रहते हैं और उस मिट्टी में फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, जिसके कारण जो पौधा है उसकी रूट्स मिट्टी से पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से नहीं ले पाती हैं और पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों जैसे ही फरवरी का महीना लगता है तो ये भी डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलकर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। अब ये वही समय है कि जब हमें अपने जेट प्लांट को ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि हमारा जेट प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, साथ में जो उसमें पत्तियां निकल रही हैं वो पत्तियां चमकदार हों और पत्तियों की साइज भी काफ़ी बड़ी हो। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें अपने जेट प्लांट को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो चूँकि जेट प्लांट एक पत्तियों वाला पौधा है और जितनी भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उन सभी को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जिनमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है ऐसे पौधों को वही फर्टिलाइज़र्स दी जाती है। तो अगर आपका पौधा 10 या 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट खाद सबसे बेस्ट है इस समय देने के लिए सभी प्रकार के पत्ती वाले पौधों के लिए। तो लगभग 2 मुट्ठी के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और उसमें आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को मिला लें और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर जेट प्लांट की मिट्टी में डाल दें। क्योंकि दोस्तों चाय की पत्ती में भी 4% नाइट्रोजन पाई जाती है और वर्मी कंपोस्ट खाद में लगभग 3% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी के साथ में ये दोनों फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। अगर कम ज़्यादा कुछ हो जाता है तो पौधे पर उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसी के साथ में चाय पत्ती में एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियों पर किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। साथ ही साथ जो पत्तियां नई निकलती हैं वो काफ़ी शाइनिंग वाली होकर निकलती हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों फर्टिलाइज़र्स का आप अपने पौधों पर महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ 3 से 4 घंटे की सुबह की पौधे को धूप दिखाते हैं, तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपका जेट प्लांट काफ़ी हरा भरा और घना है। साथ में जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो काफ़ी शाइनिंग वाली हैं और बड़ी पत्तियां भी साइज में हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।